Close your notebook, close your textbook, open your mind only, fast. Semester 2 Finance, चैप्टर नंबर 3 फायर इंश्योरेंस क्लेम। पेपर में इसके ऊपर एडजस्टमेंट नए नए आते रहते हैं, तो अगर आपका बेसिक सेट हो गया तो आपको कोई भी एडजस्टमेंट सॉल्व करने में डिफिकल्टी नहीं होगी। तो फायर इंश्योरेंस क्लेम होता क्या है पहले वो समझो। चैप्टर में क्या लगने वाली है? चैप्टर में लगेगी आग, और जब आग लगेगी तो हम फौरन किसके पास भागेंगे? इंश्योरेंस कंपनी के पास, और उसको ये बोलेंगे कि भाई तू हमको क्या दे दे? क्लेम दे दे। तो इंश्योरेंस कंपनी जब आपको क्लेम देती है आपके लॉस का कि सर आपका नुकसान हो गया है और आपने फायर इंश्योरेंस लेके रखा था, अब आग लग गई तो नुकसान हुआ, इंश्योरेंस कंपनी के पास आप जाते हो और आपको क्लेम वो देती है, लेकिन इतने आसानी से नहीं देती है, ये याद रखना। अगर आप बोलोगे सर मेरे पास ना एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी को मुझे डर है आग लगने की वजह से वो कभी नुकसान ना हो जाए, तो मैंने बहुत पहले से ही अपना दिमाग लगाया और फायर इंश्योरेंस करा के रखा हूं। अब आपकी प्रॉपर्टी में लग गई आग, क्या लग गई? आग लगने पे नॉर्मली क्या होता है? आग लगने पे नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली क्या होता है आग लगने पे? टेंशन होता है। लेकिन आप लोगों की प्रॉपर्टी में जब आग लगी तो मोहल्ले वाले तो बड़े टेंशन में थे, आप लोग नाच रहे थे। तो मोहल्ले वाले जब आपको देखे नाचते हुए, प्रॉपर्टी में आग लगी और ये लोग नाच रहे हैं, तो वो लोगों ने आपसे एक सवाल किया कि भाई आपकी प्रॉपर्टी जल रही है, आप नाच क्यों रहे हो, पागल तो नहीं हो गए? बोले नहीं, ये जो प्रॉपर्टी जल रही है ना इसका मैंने इंश्योरेंस कराया था और इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके मैं इसका पैसा वसूल कर लूंगा। तो आप क्या करते हो, कहाँ जाते हो? क्लेम लेने के लिए। कहाँ जाते हो? अब चैप्टर की स्टार्ट है। आप खुश हो, आपकी प्रॉपर्टी में आग लग गई, आप खुशी खुशी आ गए हो कंपनी के पास और कंपनी को बोले कंपनी मैंने ना मेरी प्रॉपर्टी के बदले में तुझसे इंश्योरेंस करवाई थी। इंश्योरेंस का नाम था फायर इंश्योरेंस। क्या नाम था? आग लग रही मस्त, जल रही है प्रॉपर्टी, ला मेरा पैसा वापस कर। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको आपके बोलने पे फौरन पैसा नहीं देगी, वो आपके सामने एक सवाल फेंकेंगी। सबसे पहला सवाल कि आपकी जो भी प्रॉपर्टी जल रही थी उसकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बताओ, कि जब वो जल रही थी आपके पास स्टॉक कितना था। तो आप बोलोगे सर प्रॉपर्टी जल रही है तो सब कुछ जल रहा है, मेरा डेटा फाइल कंप्यूटर सब जल गया, मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो मैं आपको क्लोजिंग स्टॉक नहीं बता सकती। तो कंपनी बोलेगी विदाउट क्लोजिंग स्टॉक के जाने बगैर मैं तेरे को पैसा, हो सकता है तू ज्यादा बता रहा हो, जल रहा कम हो, तो मुझे तेरे स्टॉक की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? तो पहला सवाल क्लोजिंग स्टॉक का पता करो कि जिस दिन गोडाउन में फैक्ट्री में आग लगी उस दिन कितने का माल जला या कितने का माल था, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। अभी आप एफ वाई बीकॉम में हो, किसमें हो? एफ वाई बीकॉम के बच्चे को पता है क्लोजिंग स्टॉक मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक कहाँ मिलता है? तो हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को पता लगाने के लिए क्लोजिंग स्टॉक को एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्योंकि हमको पहले सवाल का जवाब देना है ना इंश्योरेंस कंपनी का, जब तक ये मिलेगा नहीं हम आगे नहीं बढ़ेगा। कंपनी वेट कर रही है कितने का गुड्स था जो जला, मुझे ये बता दे, यानी क्लोजिंग स्टॉक पता कर। कैसे पता करेंगे? हम बनाएंगे एक ट्रेडिंग अकाउंट और ये ट्रेडिंग अकाउंट का नाम रहेगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम। सर इस ट्रेडिंग अकाउंट को मेमोरेंडम क्यों कहा जाता है? बिकॉज यू मेक इट फ्रॉम योर मेमोरी, क्योंकि रिकॉर्ड तो जल चुका है। अब अगर मुझे ओपनिंग स्टॉक चाहिए, वो तो गोडाउन में था, फाइल में था, कंप्यूटर में था, वो जल चुका है, तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू में कहां से लिखूं? तो हम क्या करेंगे, करंट ईयर का रिकॉर्ड जो जला, लेकिन लास्ट ईयर का रिकॉर्ड तो होगा ना हमारे पास कहीं ना कहीं, तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग, करंट ईयर का, पिछले साल का क्लोजिंग, ये साल का, तो मैं ओपनिंग स्टॉक सम्स में दिया होगा। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि रिकॉर्ड कहाँ से मिलेगा। पेपर में ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल सब दिया होगा। हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि सवाल का जवाब कैसे पता करें। फिर मैं कोशिश करता हूँ, वैसे ट्रेडिंग अकाउंट में बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा मुझे किसी तरह परचेज का पता चल जाए। किसका पता चल जाए? यानी हर सम्स में परचेज कंपलसरी, क्वेश्चन में दिया होगा। सर परचेज कैसे लिखेंगे, रिकॉर्ड तो जल गया ना। अरे परचेज रिकॉर्ड जल गया,
लेकिन जब तू माल खरीदता है वो सप्लायर के पास भी तो तेरा रिकॉर्ड होगा, वो तेरे को बता देगा तूने उससे कितने का माल खरीदा था। तो मैं अपने सप्लायर को फोन करूंगा, भाई मैंने तेरे से कितने का माल खरीदा बता, वो मुझे बता देगा, मुझे परचेस का रिकॉर्ड मिल गया। फिर ट्रेडिंग या क्रेडिट में मुझे कंपलसरी क्या चाहिए, सेल्स, सेल्स मिलता है। सर सेल्स रिकॉर्ड तो जल चुका है, अब सेल्स कितना किया कैसे मालूम पड़ेगा, किसको किया था, कस्टमर को, तेरे डेटर्स को, उनको फोन लगा कि तूने मेरे से कितने माल खरीदे बता, तो तुमको क्या मिल गया, ये पूरा के पूरा अकाउंट कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी से क्रिएट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। यानी ये 100% सही नहीं हो सकता, याद रखना, लेकिन कोशिश करने पे इतना डेटा तो मिला। ग्रॉस प्रॉफिट क्या रहेगा, नॉर्मली जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे ग्रॉस प्रॉफिट हम निकालते थे, इसमें से ये माइनस होता था तो ये मिलता था। लेकिन आज मैं ग्रॉस प्रॉफिट नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ तो मेरे पास ये पहले से होगा। और ग्रॉस प्रॉफिट का आपको क्वेश्चन में परसेंटेज दिया जाता है, क्या दिया जाता है, 25%, 30%, 40, जो भी परसेंटेज दिया होगा वो परसेंटेज हमेशा हमेशा किस पे निकाला जाएगा, तो आपका जो सेल्स होगा ना उसके ऊपर आप कैलकुलेट कर लेना, आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है, पक्की बात है। अभी मुझे क्लोजिंग स्टॉक मिल गया, अब आप लोग फिर खुश हो गए, ये मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, चलो जाते हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास। आप कंपनी के पास जाओगे, कंपनी को बोलेंगे ला मेरा पैसा दे, जिस दिन आग लगी मेरे गोडाउन में कितने का माल पड़ा हुआ था, ला मेरे को पैसा दे। फिर कंपनी बोलेगी सब्र रख। अब तू मुझे ये जवाब दे कि जब आग लगी तू सिर्फ खड़े रह के देख रहा था, तूने अपनी आग बुझाने की कोशिश नहीं की, तो तुम बोलेंगे हाँ सर हमने फायर ब्रिगेड को बुलाया था, आग लगी ना, हमारी प्रॉपर्टी जल रही, बाजू वाले की जला थोड़ी है, बुझाना तो पड़ेगा। तो हमने पानी मार के फायर ब्रिगेड को बुला के आग को बुझाने की कोशिश की ना, तो कुछ बचा कि नहीं बचा, बोले हाँ सर बचा। तो बोले वो हटा, उसका पैसा भी दूंगी। जो बच गया, जो सेफ हो गया, उसका पैसा मिलेगा क्या, नहीं। तो कंपनी आपको पूछेगी अगला सवाल, एक्चुअल लॉस बता, क्या बता, यानी क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट योर एक्चुअल लॉस। हो सकता है इसमें से कुछ आपने सेव कर लिया फायर ब्रिगेड को बुला के, एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस कैसे मिलेगा सर, फॉर्मूला इज क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, क्लोजिंग स्टॉक ऑन, ये जिस दिन आग लगी कितने का क्लोजिंग स्टॉक था, उठा के यहाँ लिख दो, इसमें से माइनस करो सेल्वेज, क्या माइनस करो, डी नहीं है, सेल्वेज। सर सेल्वेज मतलब क्या, जो आपने बचाया, जो आपने, तो जो बचाया वो इधर क्वेश्चन में दिया होगा सेल्वेज। क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर माइनस सेल्वेज इज इक्वल टू, अब लास्ट में हमको क्या मिलता है, अब एक्चुअल लॉस के बाद भी क्लेम ऐसे ही नहीं मिलता है। क्लेम का फॉर्मूला क्या है, ध्यान देना, क्लेम का फॉर्मूला है पॉलिसी वैल्यू। व्हाट इज पॉलिसी वैल्यू, आप जब इंश्योरेंस कंपनी में जाते हो तो वो पूछता है कितने की पॉलिसी कराना है, 50,000 की कराना है, 1 लाख की कराना है, 1.5 लाख की कराना है, कितने की कराना है, वो पॉलिसी वैल्यू है, क्वेश्चन में गिवन होगा। पॉलिसी वैल्यू को डिवाइड कर देना किससे, ये जो डेट ऑफ फायर वाला क्लोजिंग स्टॉक है, और मल्टीप्लाई कर देना जो इधर आया, जो भी आंसर आया उतना पैसा आपको मिलेगा, उतना पैसा आपको मिलेगा। बात समझ में आ गई, पक्की बात है। यानी 3 स्टेप में फायर इंश्योरेंस के सम्स को किए जाएंगे। पहला स्टेप कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, क्या बनाना पड़ेगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। सेकेंड एक्चुअल लॉस मिलेगा, एक्चुअल लॉस का फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर लेस सेल्वेज, एक्चुअल लॉस मिल गया। नाउ वी आर गोइंग टू फॉर क्लेम, क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इनटू, तो देखो अगले सम्स के लिए भी फॉर्मेट रेडी है, सेम फॉर्मेट। अभी मैंने यहाँ पे वेजेस भी लिखा है और यहाँ पे भी वेजेस लिखा है, अगर क्वेश्चन में वेजेस आया तो पता है ट्रेडिंग के डेबिट में लिखना है। बात समझ में आ रही है, चलो जल्दी से पहला क्वेश्चन देखेंगे आज का। हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी की बुक से कर रहे हैं डायरेक्ट, राइट। आप बोल रहे हो मार्केट में बुक अवेलेबल नहीं है, वापस जाके चेक किया आपने, जितने भी बच्चे आइडोल से पढ़ रहे हैं डायरेक्ट ओल्ड सिलेबस को, उनको बुक्स अगर फाइनेंस की नहीं मिल रही है तो ये बुक रिफर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यूनिवर्सिटी की बुक में पेज नंबर 132 पे आ जाओ। बुक का क्वेश्चन नंबर 7, बट हमारा क्वेश्चन नंबर 1। हाथ में पेंसिल ले लो और हम मार्क करते हुए चलेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है।
फायर अकर्ड इन द फैक्ट्री ऑफ एक्स लिमिटेड ऑन 30 जून 2018। कौन सी तारीख को आग लगी उसको अंडरलाइन कर लेना, 30 जून 2018 को। which had taken an insurance policy of rupees 50,000। इंश्योरेंस पॉलिसी को अंडरलाइन कर लो। व्हाट इज इंश्योरेंस पॉलिसी, कहाँ काम आने वाली है मुझे, पॉलिसी वैल्यू में ये मुझे काम आएगी, ठीक है। ओके, फ्रॉम दी फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट द क्लेम टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। क्या आपको फील हो गया कि फायर इंश्योरेंस का क्वेश्चन आया है? पहचान जाओगे आसानी से, ठीक है। अब नीचे आ जाओ। सबसे पहले दिया है स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2017। आग कब लगी? 18 में। क्लोजिंग स्टॉक कौन सा दिया हुआ है? 17 का। तो मैंने बोला ना 17 का क्लोजिंग मतलब 18 का ओपनिंग, तो ये ओपनिंग स्टॉक है। क्या है ये? ओपनिंग स्टॉक। ओके, उसके बाद परचेज दिया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो भी परचेज या जो भी सेल्स की एंट्री यहाँ लिखोगे, इट्स ओनली बिटवीन, आपका ईयर कब शुरू होता है? 1 अप्रैल, खत्म कब होता है? 31 मार्च। लेकिन जरूरी है 31 मार्च को ही आग लगे? आग तो कभी भी लग सकती है, साल के बीच में भी लग सकती है। तो ओपनिंग से लेके आग लगने तक, ओपनिंग से लेके मुझे परचेज लिखना है, ओपनिंग से लेके आग लगने तक मुझे सेल्स लिखना है। तो देखो डेटा आपको ऐसे दिया भी होगा, देख लो। परचेज दिया हुआ है 1 जनवरी 2018 से डेट ऑफ फायर तक, बराबर है, 2 लाख का परचेज है। फिर सेल्स क्या दिया हुआ है? 1 जनवरी 2018 से डेट ऑफ फायर तक 2,40,000। नीचे दिया है इट वॉज एसर्टेन दैट द कंपनी हैड मेड एन एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल। मैंने अभी जस्ट बोला ग्रॉस प्रॉफिट का आपको क्या दिया होगा? दिया होगा, हम उसको सेल्स पे कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, आगे दिया है द वैल्यू ऑफ द गुड्स सेल्वेज वॉज रुपीज 14,000। सेल्वेज दिया, सेल्वेज में यहाँ पे अप्लाई करूंगा एक्चुअल लॉस के टाइम पे। क्वेश्चन इज एंड। अब मुझे सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करना है सीक्वेंस में जाके। ओके, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है मुझे बताओ? 50,000। परचेज 2 लाख। वेजेस, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 25%। सेल्स का वैल्यू बताओ मुझे कितना है? 2,40,000 पे 25% निकालो, 60,000। सॉल्व करो इसको, ये सबको प्लस करो, 2,60,000, 3,10,000, 3,10,000 में से 2,40,000 माइनस करो, 70,000 आया। कंप्यूट ऑफ एक्चुअल लॉस, क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 70,000। सेल्वेज कितना है? 14,000। डन। फॉर्मूला फॉर क्लेम इज पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू इज 50,000, क्लोजिंग स्टॉक इज, एक्चुअल लॉस इज 56। कितना आ रहा है? 40,000। 40,000। डन, इट इज योर क्लेम। आपको कंपनी क्या कह रही है ध्यान देना। देखो मैंने बोला कंपनी का फायदा होता है ये कैलकुलेशन के अंदर। हमने उसको बोला कि भाई जिस दिन आग लगी ना उस दिन मेरा माल कितने का जला पता है? गोडाउन में। कंपनी क्या बोल रही है? 70,000 का अगर माल जला है, तूने मेरे से पॉलिसी ही 50 की लिया हुआ है, 70 कहां से दूंगी? देखो, तो आपको ध्यान में रखना है कि आपने सामने से 50 की पॉलिसी ली, आप उससे 70 मांगोगे, देगा क्या? नहीं देगा। फॉर्मूला अप्लाई कर। अगर इसका उल्टा होता ना, यहाँ पे आता 50,000, कितना आता? और मेरी पॉलिसी 70 की होती तो कंपनी आराम से आपको 50 दे देती। क्यों? क्योंकि आपने 70 भर के रखा है। 50 दे देगी तो 20 तो उसके पास बच रहा है ना, लेकिन यहाँ रिवर्स हो गया। तो आपको ध्यान में रखना है क्लेम का फॉर्मूला इज नॉट कंपलसरी, क्लेम का फॉर्मूला इज नॉट कंपलसरी। आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू
पॉलिसी वैल्यू से ज्यादा है, आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू पॉलिसी वैल्यू से ज्यादा है, तो क्लेम का फॉर्मूला अप्लाई करना पेपर में। लेकिन उल्टा हो गया, आपका क्लोजिंग स्टॉक पॉलिसी वैल्यू से कम है, तो कंपनी पैसा देगी। क्यों? क्योंकि 70 भर के रखे हो, 50 मांग रहे हो, 50 देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान में रहेगा। तो सम्स करते करते इसकी हैबिट हो जाएगी, कब अप्लाई करना और कब। लेकिन सम्स बड़ा बेसिक है ना, पक्की बात है। अब आगे जाके जब कैलकुलेशन आएंगे तो ये ट्रेडिंग अकाउंट पे आएंगे। किस पे आएंगे? अभी तो इजीली परचेज दे दिया, कितना दे दिया? 2 लाख। हो सकता है आगे जाके परचेज ना दे, लेकिन परचेज को ढूंढने का हिंट देगा। क्या देगा? तो मैं उसको अप्लाई करके आपको बताऊंगा परचेज कैसा ढूंढते हैं। फिर मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? सेल्स चाहिए। सेल्स की वैल्यू गायब कर दिया, तो हम लोग उसको अप्लाई करके ढूंढेंगे। लेकिन बेसिक समझा? बहुत बेसिक समझे। अगला क्वेश्चन जल्दी से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a fire occurred in the factory of Good Luck Company Limited on 15th April 2018. The value of goods saved from fire was rupees 1,40,000. तो जो भी गुड्स फायर से बचाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? सैल्वेज। क्या कहते हैं? 1,40,000 का गुड्स आपने सैल्वेज किया। नीचे दिया हुआ है ईयर्स 2015-16, उसके बाद सेल्स दिया हुआ है और ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। इस बॉक्स को जीपीआर पे लिख दो। जीपीआर, इस बॉक्स के ऊपर क्या लिखो? जीपीआर। हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। तो फिलहाल ये बॉक्स मेरे काम का नहीं है, इसको लीव करके आगे बढ़ो। द स्टॉक ऑन 31st March 2018 was valued at rupees 4,85,000. तो अगर कोई स्टॉक क्लोजिंग का दिया हुआ है तो हमारा क्या बनेगा? ओपनिंग। ओपनिंग बनेगा ना, क्लोजिंग स्टॉक इज योर ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट, सेल्स एंड वेजेस, परचेज सेल्स एंड वेजेस फ्रॉम 1st April 2018 टू 14th April 2018। क्या क्या दिया हुआ है? 3,75,000 का परचेज है, 7,95,000 का सेल्स है और 1.5 लाख का वेजेस है। तीनों चीज दी हुई है। कैलकुलेट द क्लेम टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। मैंने आपको एक टेबल को इग्नोर करने बोला। क्या करने बोला? वो टेबल इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैसे इंपॉर्टेंट है समझ करते करते आपको खुद समझ में आ जाएगा वो क्यों दिया हुआ है। हम इंफॉर्मेशन को फुलफिल करते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? 75,000। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 4,85,000। अमाउंट सही बताएंगे तो आंसर मैच करेगा। परचेज कितना है? 3,75,000। सेल्स कितना है? 7,95,000। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? परसेंटेज दिया है? तो आपको यहाँ पे हिंट मिल गया। वो जो बॉक्स है जरा देखो, ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में तो नहीं दिया है। सेल्स मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स मतलब, तो आपको इस तरह से टेबल दिया हुआ है, बराबर है। एक तरफ सेल्स लिखा हुआ है, एक तरफ ग्रॉस प्रॉफिट लिखा हुआ है। सेल्स 3 साल का है, ईयर बताओ। 15, 16, 16, 17, 17, 18। तो हमको इस टेबल को यूज करके ढूंढना है ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज। क्या ढूंढना है? पहले क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ था, मैंने इजीली कैलकुलेट किया, बट ये सम्स में मेरे पास परसेंटेज, लेकिन परसेंटेज निकालने के लिए 3 साल का डेटा है। क्या दिया हुआ है? तो आप लोग क्या करोगे, ध्यान देना, आप तीनों साल का एवरेज निकालोगे। एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। सर एवरेज कैसा निकालते हैं? क्लास 12 में मैंने आपको सिखाया था, आज फिर से सिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स पहले साल का इनटू 100। कितना है ग्रॉस प्रॉफिट पहले साल का? 9 लाख। ऐसा ही है कुछ। सेल्स कितना है? सेल्स दिया हुआ है 30 लाख इनटू 100 कितना आ रहा है? जल्दी बताओ। ये 15, 16 का है।
फास्ट। फिर से करो, परसेंटेज निकालने बोला हूँ। अरे बोलो ना। 32 ये मिल गया पहले साल का परसेंटेज। नेक्स्ट ईयर 2016 और 17, बोलो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? कितना? 35,000। 9 लाख। सेल्स कितना है? 27। नो 27 ये हो गया। परसेंटेज बताओ। अबे मेरे को तुम लोग कैलकुलेट करके थे ना, ये कंफ्यूज क्यों हो रहे? एक भी बच्चा आंसर नहीं कर पा रहा है। अगर आपको आ भी रहा है तो आप लोग बताओ तो, डर क्यों रहे हो? गलत तो नहीं है, सही तो नहीं है, वो तो मैं डिसाइड करूंगा ना। खुद पे भरोसा करो जरा। बोलो इसमें ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 10 लाख ग्रॉस प्रॉफिट है। 33.33% ये हो गया। अब 3 परसेंटेज है, 15-16 का, 16-17 का, 17-18 का। मैं तीनों में से कोई भी यूज नहीं करूंगा, मैं यूज करूंगा एवरेज। क्या यूज करूंगा? सर एवरेज कैसे निकलता है? तीनों को प्लस करो, डिवाइडेड बाय 3। अब जो परसेंटेज आया वो बताओ। 33 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंट निकल गया। समझ में आई बात? पक्की बात है। तो पेपर में ये वाले टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जहां पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिसिंग देगा। नहीं है सर, लेकिन उसके बिना सम्स आगे बढ़ेगा ही नहीं। सेल्स के ऊपर कैलकुलेट करने के लिए परसेंटेज तो चाहिए, तो मुझे टेबल दे दिया। क्या दे दिया? तो मैं उस टेबल को फॉलो करके क्या निकालूंगा? एवरेज। क्या निकालूंगा? एवरेज कैसे निकलेगा? हर साल का ग्रॉस प्रॉफिट पता करो। पहले साल में ग्रॉस प्रॉफिट सेल का कितना है? 32। सेकंड में कितना है? 34%। थर्ड में कितना है? 33%। इन तीनों को प्लस करो और जितने साल का डेटा है उससे डिवाइड करो। ऊपर 4 साल है तो नीचे 4, ऊपर 5 है तो नीचे जो परसेंटेज आया उसको अप्लाई करेंगे सेल्स पे। चलो अब स्टार्ट करते हैं। मेरा सेल्स वैल्यू कितना है? 77,95,000 इंटू 33.33%। अगर मैं यहाँ पे 2,65,000 लिखूं, अब जरा आंसर चेक करो आपकी बुक में। आपकी बुक में आंसर होगा ना? मैंने परसेंटेज उसको हटा ही नहीं, हाँ अब सुनो, यहाँ पे 2,65,000 ही आएगा। लेने का तरीका क्या है ध्यान देना। कैलसी में लो 7,95,000 लिया सबने, इंटू 33.33 भर दो, पूरा कैलसी फुल कर दो, 33 भर दो। भर गया। अब परसेंटेज दबाओ तो आपको आएगा 25 समथिंग 999, तो वो 65 हो गया ना 64 का। तो 2,65,000 आ रहा है सबका। पक्की बात है। इन तीनों को प्लस करो, माइनस 7,95,000, तो आपको आंसर मिल जाएगा 7 लाख। 7 2 9 10। सर ये अमाउंट आ रही है आपने वेजेस का 1.5 लाख। वेजेस दिया है 1,50,000। एक मिनट ना,
वेजेस का वैल्यू भी डालना है, भूलना नहीं। वेजेस 1.5 लाख का है। अब चारों को प्लस करो। वन टू सेवन फाइव ट्रिपल 0, 12,75,000 माइनस 7,95,000 48,000 4,80,000 बराबर है। अब मैं ढूंढूंगा मेरा एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस कैसे मिलेगा? क्लोजिंग स्टॉक बताओ मुझे कितना है? 4,80,000। सैलवेज है कुछ? 1,40,000 का सैलवेज है। माइनस करो। राइट। मेरा पॉलिसी वैल्यू कितना है? पॉलिसी वैल्यू, इंश्योरेंस पॉलिसी वैल्यू। एक मिनट। यस, मेरे पास कोई बॉटल नहीं। यहाँ पे ग्रीन कलर की बिल्डअप ठीक है। सम्स में पॉलिसी वैल्यू नहीं दिया है तो मैं सिर्फ एक नॉर्मली सम्स को कंप्लीट करने के लिए पॉलिसी वैल्यू ले लेता हूँ। मेरी पॉलिसी वैल्यू सपोज करो यहाँ पे 1 लाख है। कितनी है? ठीक है, समझाने के लिए ले रहा हूँ। क्वेश्चन में डेटा सिर्फ यहीं तक है। कहाँ गया? यहाँ तक। ठीक है, हम लोग कंप्लीट करेंगे इसको। अब मुझे बताओ, मेरी पॉलिसी वैल्यू 1 लाख की है, मेरे को फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्लोजिंग स्टॉक कितना है? कंपनी से मैंने पॉलिसी कितने की लिया? कंपनी 4,80,000 देगी क्या? अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। पॉलिसी वैल्यू 1 लाख डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक इनटू एक्चुअल लॉस कितना है? बताओ आंसर क्या है? कैलसी चलाने की हैबिट बनाओ। 70,833.33। ठीक है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 70,833। और यहाँ पे लिखने का अप्रोक्स। क्या लिखने का? जब हम किसी भी चीज को राउंड ऑफ करते हैं तो अप्रोक्स लिखा जाता है। ठीक है, समझ में आया? फायर इंश्योरेंस दिमाग में बैठा? ओके। ये वाले क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट था? दोनों में क्या फर्क था? सर ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज था, सम्स पूरा हुआ। यहाँ पे नहीं था, तो परसेंटेज निकालने के लिए 3 साल का डेटा था। 3 साल के डेटा का एवरेज निकालो। क्या निकालो? तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट पता करो, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का। तीनों को प्लस करो, डिवाइड बाय 3, तो आपको जो मिला ये अप्लाई होगा। ये जो परसेंटेज है 0.33, सिर्फ 33 पे अप्लाई नहीं करना, आंसर रॉन्ग आएगा। तो हमेशा कैलसी में पूरा 3 ले लेना, तो आपका आंसर मैच करेगा। अब क्वेश्चन में पॉलिसी वैल्यू नहीं था, तो मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए क्या ले लिया? पॉलिसी वैल्यू और क्लोजिंग स्टॉक को हमेशा कंपेयर करना, ये स्टेप पे आके। अगर यहाँ पे 5 लाख होता, कितना होता? 5 लाख। फिर मैं देखता मेरा माल कितने का चला है, मैं जाके मांगूंगा, देगा या नहीं देगा? देगा, क्योंकि उसने हमसे कितना लेके रखा है? 5 लाख। तो वो 4,80,000 का लॉस बेयर कर सकता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, कॉपी करो इसको।